आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्निक जो सिर्फ अभी तक बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस या फिर हेल्थ सेक्टर में ही इस्तेमाल की जा रही थी, लेकिन अब इसका इस्तेमाल कृषि के सेक्टर में भी हो रहा है। और कैसे ये यूटिलाइज की जा रही है कृषि के क्षेत्र में, इसकी जानकारी दे रहे हैं फाइलो कंपनी के डायरेक्टर, जो कि अभी हमारे साथ मौजूद है और बताएंगे कि एआई को किस तरीके से किसान अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्वागत है सर आपका कृषि जागरण में। तो सर, कैसे आप एआई को कृषि में यूज कर रहे हैं और किस तरीके से किसानों को लाभ दे रहे हैं? जी, जैसा कि आपने बताया कि एआई का या प्रिसीजन टेक्नोलॉजी का या फिर मैं कहूँ कि आईओटी का ऐसी चीज़ों का अभी तक यूसेज बाकी काफ़ी सेक्टर्स में होता रहा है। तो इसी श्रृंखला में अगर मैं बात करूँ तो कृषि हमारा एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है और डेटा का और इन सब टेक्नोलॉजीज का यूज यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली फाइलों में प्रिसीजन एग्रीकल्चर पे काम करते हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर मतलब अपनी क्रॉप को जिस टाइम पे जितनी मात्रा में जो इनपुट चाहिए उसको प्रिसाइजली वही इनपुट प्रोवाइड कराना, ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसकी क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस अच्छा हो। तो वो हम लोग कैसे करते हैं कि हम लोग एक आईओटी डिवाइस आपके खेत में लगाते हैं। ये डिवाइस कई सारे डेटा पॉइंट्स आपके खेत के क्रॉप के कैप्चर करता है, सॉइल के नीचे के, क्रॉप कैनोपी के ऊपर के, और ये सारे डेटा के बेसिस पे हम लोग फार्मर्स को सीधे भाषा में प्रोवाइड करते हैं कि उनको कब पानी देना है, कितना पानी देना है, कौन सी बीमारी उनके खेतों में आने वाली है, कौन से फर्टिलाइजर का उनको उपयोग करना है, कौन सी स्टेज पे, उनकी सोइल टाइप के हिसाब से, उनके अलग अलग फसलों के हिसाब से। तो इस तरीके से हम लोग ये नई टेक्नोलॉजीज का उपयोग कृषि में करते हैं। तो सर, जैसे अभी आपने बताया कि इस टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है, अभी किसान अपने अनुभव के माध्यम से ये सब कुछ जान रहा है, तो कैसे आप किसान के अनुभव टेस्ट कर सकते हैं एक टेक्निक के माध्यम से, कैसे वो आपको ट्रस्ट करें? नहीं, अभी तक जैसा कि आपने एकदम सटीक बताया कि अभी तक ये सारे काम किसान अपने अनुभव के हिसाब से करता रहा था, लेकिन अब प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी है, वो है क्लाइमेट चेंज। तो किसान का अनुभव जो अभी तक काम आ रहा था वो अभी काम नहीं आ रहा। पिछले साल जिस महीने में बारिश हो रही थी उस साल इस महीने में बारिश नहीं हो रही है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो गया है। तो पिछले साल आपने जून में किया था वो इस साल आप जून में नहीं कर सकते। तो आपका जो अनुभव था वो सारा अनुभव अभी कृषि के क्षेत्र में आपको उतना आउटपुट नहीं दिला पा रहा है। इसलिए ये सारी टेक्नोलॉजीज डेटा को यूज करके और प्रिसाइजली हम लोग ये सारे इनपुट्स और जो फार्मर को एडवाइजरी है एकदम प्रिसाइजली दे पाते हैं, उनके अनुभव से कहीं बेहतर दे पाते हैं। सर, ये जो डेटा आपके पास इसकी प्रमाणिकता क्या है? क्या किसी सरकारी संस्था के माध्यम से इसको प्रमाणित की है? जी, तो बेसिकली जो डेटा है हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के जो मॉडल्स हैं वो इंडिया के रिनाउंड रिसर्चर्स ने बनाए। हम लोग के एग्रोनॉमी हेड हैं वो IHR के पुराने रिटायर्ड डायरेक्टर हैं। इसके अलावा हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से हम लोग को ग्रांट प्राप्त है। हम लोग के जो सारे मॉडल्स हैं वो वेरीफाइड हैं बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और ये जो सारा डेटा है ये हम लोग फार्म से कलेक्ट कर रहे हैं और इसका गवर्नमेंट के साथ साथ जो बाकी एग्री रिसर्चर्स हैं उन सबकी भी प्रमाणिकता इसको प्राप्त है। सर, अभी आपने बताया क्रॉप्स में भी इस्तेमाल, तो कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स है जिसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और इसकी कॉस्ट क्या होगी, कितने एकड़ का मालिक किसान इसको लगवा सकते? तो बेसिकली मैडम अभी तक हम लोग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे काम करते हैं। तो जो भी आपकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो इतनी भी क्रॉप्स है वो सारी हम लोग कवर करते हैं। और अगर आप इसकी कॉस्ट की बात करें तो एक एकड़ में आपकी इसकी एवरेज कॉस्ट 5,000 आती है। नॉर्मली हमारा डिवाइस 15,000 का आता है, 3 से 4 एकड़ कवर करता है। तो पर एकड़ आपकी कॉस्ट करीब 5,000 ही होती है, जो कि फार्मर आसानी से अफोर्ड कर सकता है और उसकी जो आउटपुट है वो उससे कहीं ज़्यादा है। हम लोग ने पिछले 3 साल में इम्पैक्ट के तौर पे 10 बिलियन लीटर पानी बचाया है। हम लोग के जो 90% जो हम लोग प्रोड्यूस उगा पाए हैं वो एक्सपोर्ट हुआ है। साथ साथ फार्मर की जो इनकम है इससे वो लगभग डबल हो गई। तो जो आउटपुट है वो कहीं ज़्यादा है इनपुट को। सर, इसमें मौसम का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है किसानों को? जैसे अभी ये जो बारिश की समस्या अभी एकदम से पैदा हुई है, तो क्या इसकी जानकारी पहले ही किसानों को मिल सकती है? तो जैसे आपने शुरू में बोला था कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे करें, तो जो वेदर प्रेडिक्शन में है उसमें हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल यूज़ करते हैं। तो हम पहले वेदर स्टेशन अपना डिवाइस फार्म पे लगाते हैं, तो फार्म से जो डेटा आता है और बाकी जो वेदर डेटा लेके हम उससे अपना एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया और उस मॉडल की सहायता से हम फार्मर्स को अग्रिम 14 दिन की वेदर की जानकारी देते हैं। तो इसमें हमारा अगले 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का प्रेडिक्शन मोर देन 90% एक्यूरेट रहता है कि कब पानी आने वाला है, कितना पानी आने वाला है। इसके साथ ही साथ हम उसको ये भी एडवाइस करते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी ये कटाई या छटाई करनी
तो अभी आप रुकिए। जैसे मान लीजिए ग्रेप में आपको प्रूनिंग करनी है, 4 दिन बाद पानी आने वाला है, तो हम उसको एडवाइस करते हैं कि अभी ये प्रूनिंग करने का समय सही नहीं है। तो हम बारिश और अनुभव तो बारिश का पूर्वानुमान देते ही मौसम का, साथ ही साथ उस पर आप अपने क्रॉप पे क्या सही एक्शन लेना चाहिए वो भी उनको एक्शनेबल स्ट्राइक्स के रूप में प्रोवाइड। सर, किसानों को लेकर कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा है आपकी, या इसमें कोई प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाता है जो आपने कोर्स बता दिया? शुरुआत में जब हम लोग जाते हैं तो सारे फार्मर्स को हम मोबाइल ऐप से करते हैं। तो मोबाइल ऐप हमारा देखना समझना बहुत ही आसान है। हम लोग जब मोबाइल ऐप बनाए, इस तरह हम दोनों फाउंडर शुरू में फार्मर्स के साथ रहे 2 साल, और फिर हमने समझा कि वो लोग कैसे भाषा में बात करते हैं और किस तरीके से समझते हैं चीज़ों को। तो हमने एक बहुत ही आसान तरीके से उनको एक आसान मोबाइल ऐप दिया, फार्मर एक बार में समझ जाता है। और अभी तक हम आपको बताएं कि फार्मर हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑन एन एवरेज डेली 30 से 40 मिनट टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना आसान है उसके लिए समझना। और रही बात जैसे ट्रेनिंग की, तो कई सारी ट्रेनिंग फार्मर्स को ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिल जाती है। जैसे हमारे फार्मर्स हैं वो कई सारे ऐसे टर्म्स जानते हैं, कई सारी ऐसी टेक्निक जानते हैं जो कि नॉर्मल तौर पे एक BSc ग्रेजुएट बनता जाता है। जैसे वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, ग्रोइंग डिग्री डेज का क्या मतलब है। तो ये धीरे धीरे उनको हमने उस तरीके से उसमें सारा डेटा दिया कि सारे फार्मर अपने आप समझ जाते हैं और नए नए टेक्निक और नए जो कॉन्सेप्ट्स हैं एग्रीकल्चर में वो सब उनको आसानी से समझ। अभी किसान आपसे संपर्क कैसे करेंगे, किस तरीके से आप संपर्क करेंगे और कैसे वो अपने फार्म में एक डिवाइस स्थापित करने के लिए करेंगे? जी, तो किसान जो भी हम लोग के संपर्क करना चाहते हैं 2-3 तरीके हैं। एक तो वो व्हाट्सअप कर सकते हैं सीधा सीधा, हम लोग का व्हाट्सअप नंबर है 9380908040, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग की वेबसाइट philo.in पे जाके वहाँ पे अपना डेटा फीड कर सकते हैं। नहीं तो हम लोगों के जो ग्राउंड एग्रोनॉमिस्ट हैं या हम लोग की जो ग्राउंड टीम है वो किसी से भी वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। टोटल अभी हम लोग 4000 जगह पे ये डिवाइसेस लगे हैं। हम लोग महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, पंजाब में, MP में, कश्मीर में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में और गुजरात में, ये सारी स्टेट्स में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। एरिया में भी क्या ये डिवाइस कारगर साबित? बिल्कुल बिल्कुल। तो हिली एरिया की अगर आप बात करेंगे हिमाचल की या फिर जम्मू कश्मीर की, तो एप्पल एक बहुत बड़ी क्रॉप है जो हम लोग इंडिया से प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग करीब 7000 करोड़ का एप्पल प्रोड्यूस करते हैं। तो एप्पल बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है। अभी जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपको चिलिंग डेज नहीं मिल रहे हैं, एप्पल की क्वालिटी नहीं बन रही है, तो उन सब कंडीशंस में ऐसे सारे डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डेटा कैप्चर करना और प्रिसाइजली उसके बेस पे एक्शन लेना। इसके अलावा हम लोग हिली एरियाज में टी पे काम कर रहे हैं, केरला में हम लोग काम कर रहे हैं टी पे, और आसाम में हम लोग कुछ जगह पे काम कर रहे हैं। तो सारे तरीके के प्लेन्स में, हिली में, हर जगह पे चलता है। सर, हर टेक्निक की एक अपनी पॉजिटिव क्षमता होती है, साथ साथ एक नेगेटिव भी होती है। तो इस डिवाइस में क्या ऐसी किसानों के लिए नकारात्मक चीज आप बताना चाहेंगे? हालांकि आपके लिए ये सही नहीं होगा, बट फिर भी किसानों को एक सटीक जानकारी देने के लिए नेगेटिव भी हम जानना चाहेंगे। नेगेटिव देखिए, एक चीज ये नेगेटिव है कि हार्डवेयर है, तो मतलब हर किसान तक इसको पहुंचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शिपिंग होती है, इंस्टॉलेशन होता है, तो उसमें टाइम लगता है। दूसरा, ये इतना आसान मतलब प्रोडक्ट नहीं कि आपने डाउनलोड किया और आप ऐप डाउनलोड करके चालू हो गए। तो जो एक्सेसिबिलिटी है वो कई जगह पे मुश्किल हो सकती है। वो एक स्केलिंग में और ज़्यादा किसानों तक पहुंचने में एक कहीं कहीं पे होता है कि रूरल एरियाज में इंटरनेट का इशू है, तो वहाँ पे भी थोड़ा से हम लोग को डेटा सूचना मिलने में डिले होता है। कभी अगर नेटवर्क आपका इंटरनेट अगर आपका स्लो है तो आपकी सूचना भी आपका जी। और कुछ क्रॉप्स हैं जैसे मतलब कि पैडी है, धान है, तो इन सब क्रॉप्स में अभी हमारा डिवाइस नहीं चल सकता है। हमारे सेंसर्स में वैसे पैडी है, पैडी क्रॉप में नहीं। ऐसा क्यों? पैडी में प्रॉब्लम रहता है कि पैडी में लगातार एक पानी खड़ा रखना पड़ता है, हम लोग का जमीन के नीचे का पानी, और हमारा जो मोस्टली कैपेसिटी है कि जमीन के नीचे पानी ना पड़ता, तो इसलिए पैडी छोड़ के बाकी सारे में ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है, उनको अवॉइड करना। पैडी मेनली पैडी में जहाँ पानी हमें खड़ा रखना पड़ता है, उसे छोड़ के बाकी सारे क्रॉप में ये। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक तकनीकी दुनिया में क्रांति का नाम है, नया नाम है। जब कभी मोबाइल या गैजेट आए थे तो सभी लोगों ने उनका स्वागत बहुत खोलकर किया था। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कृषि के क्षेत्र में स्वागत किया जा रहा है और किसानों के लिए कुछ नई चीजें, कुछ नया लेकर आ रहे हैं। और अगर ये तकनीक कारगर साबित होती है तो आपकी बहुत बड़ी समस्या का हल भी कर सकता है, जो है मौसम का पूर्वानुमान। तो मौसम की समस्याओं को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी जागरूकता से जुड़े रहिए और ऐसी ही